गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट किया। आज का जो वीडियो होगा वो आप लोगों के डाउट क्लास का होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चन किसी ना के पूछे जा रहे थे, जिनका सॉल्यूशन जो है वो बनाकर भेजने से अच्छा हमने सोचा कि आपको एक डाउट वीडियो ही दे दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक दो टाइप भी है जिसके क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को भी मिलेगा उस टाइप का। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है dx बाई a sin x प्लस b cos x, dx बाई a sin x प्लस b cos x। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इस a और b की जगह वैल्यू भी चेंज हो सकता है, 3 4 दे दे, ठीक है, 1 2 दे दे, तो इस a और b की जगह वैल्यू देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि ये जो यहाँ का sin x का कोफिशिएंट a और ये जो cos x का कोफिशिएंट है b, इसके रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से आपको इनमें क्या करना है, भाग कर देना है। इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। रूट अंडर जो भी यहाँ का नंबर है उसके स्क्वायर से भाग कर देना है। कहने का मतलब ये और ये का रूट अंडर स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। लेकिन ये जो आपका लगा है, ये चीज़ आपने इसका क्या किया, भाग किया है, मेन बटा के नीचे भाग किया है। तो इसका मतलब आपने इसको ऊपर लिखा है। अगर इसको एलसीएम करोगे तो ये ऊपर जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा टर्म है। तो उसको हटाने के लिए हमें बाहर लगाना पड़ेगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर आपने भाग किया है तो गुना करिएगा तब तो कैंसिल होगा। आप तो ये भी भाग कर दिए। देखो बच्चा, भाग किए हैं लेकिन बटा के नीचे भाग किए, जिसका मतलब है कि हमने ऊपर यहाँ पे गुना किया है और यहाँ पर गुना किया, तो उसको हटाने के लिए आपको बटा में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें अगर एक साइन थीटा है तो दूसरा कॉस थीटा। इसमें एक अगर साइन थीटा है तो दूसरा क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, अगर आप इसको साइन थीटा का वैल्यू दे दोगे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देख सकते हो निकाल के। ठीक है, ये आपका अगर लंब है, ये अगर आधार है तो ये आपका कर्ण है, ये अगर आधार है ये लंब है तो ये भी आपका कर्ण है। ठीक है, तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को साइन में सॉल्व करना चाहते हो या कॉस में सॉल्व करना चाहते हो। कहने का मतलब अगर हम इसको साइन थीटा ले तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, जिसको सीधा करके आप लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस साइन एक्स इंटू साइन थीटा, जो कि किसका फार्मूला हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस थीटा का फार्मूला हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस थीटा का फार्मूला हो जाएगा। और कॉस एक्स माइनस थीटा को आप ऊपर ले जाओगे तो सेक एक्स माइनस थीटा बनेगा, जहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एक तरीका तो ये। ठीक है, उसके बाद क्या था कि सर हम अगर इसको कॉस ले ले, इसको साइन, क्योंकि लेने के तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये साइन है तो ये कॉस होगा, अगर ये कॉस है तो ये साइन होगा। तो अगर इस चीज़ को अगर हम कॉस थीटा ले लेते तब क्या स्ट्रक्चर बनता, कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। और आपको दिख रहा होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी साइन एक्स प्लस थीटा का फार्मूला है। और साइन एक्स प्लस थीटा ऊपर जाएगा
साइन एक्स प्लस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बनेगा, यानी कॉसेक एक्स प्लस थीटा बनेगा। और आपको कॉसेक का इंटीग्रेशन पता होगा, आपको कॉसेक का इंटीग्रेशन पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप इसको साइन में बदलो, कॉस में बदलो, दोनों में बदल सकते हो, दोनों में बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो साइन में कन्वर्ट करके ही आपको दिखेगा, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करोगे तो कॉसेक बनेगा, और कॉसेक का इंटीग्रेशन आपको याद होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लॉग मोड tan x/2 होता है ना, tan x/2 होता है। और सेक का आपको याद होगा, सेक का क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन लॉग मोड अंडर, एक तो सेक एक्स प्लस tan x होता है। और इसमें भी आपको बता दें कि कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो शॉर्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। जिसको आगे बढ़ाते तो हमें लॉग मोड अंडर tan x/2 मिलता है, तो ये ज़्यादा आसान है। और इसको आगे बढ़ाते तो हमें मिलता है लॉग मोड अंडर tan π/4 प्लस x/2 है ना। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है। तो जो इच्छा आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दोनों तरह के आपको मिलेंगे, दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइन वाला ही कर लेते हैं ताकि कॉसेक में बदल जाए तो सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि a/√a² प्लस b² बराबर क्या, कॉस माना है ना, कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से आप साइन थीटा निकालोगे, इस वैल्यू से अगर साइन थीटा निकालोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा b/√a² प्लस b², ठीक है। और यहाँ से थीटा रखना हो तो कहोगे सर थीटा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन के टर्म में भी और कॉस इनवर्स के टर्म में भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मानने के बाद आप हमेशा tan इनवर्स में निकाल लेना, मतलब भाग दे लेना दोनों को, तो आपको tan मिल जाएगा। यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर लेना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर लेना। तो साइन थीटा क्या है, a/√a² प्लस b² बटा b/√a² प्लस b²। तो ये से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा क्या, a/b, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/b। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/b। अब सब वैल्यू को इसमें रख के और इंटीग्रेट कीजिए। जब सारा वैल्यू को इसमें रखेंगे तो बाहर है 1/√a² प्लस b², इंटीग्रेशन dx इसके जगह क्या लिए, cos थीटा लिए है, तो cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस इसके जगह क्या लिए हैं, इसके जगह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, जो कि किसका फार्मूला हो जाएगा, जो कि फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा का, साइन एक्स प्लस थीटा का, ये थीटा प्लस एक्स का, ये एक ही बात है ना। और ये ऊपर जाएगा तो 1/√a² प्लस b² इंटू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स, एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स। अच्छा, आपको पता होगा कि थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा थीटा जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि अब थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं हुआ, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा कांस्टेंट है। जैसे x+2 x+3 x+4 होता उसी तरह से x प्लस थीटा है। अब बताइए कॉसेक एक्स प्लस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक एक्स प्लस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे लॉग मोड अंडर tan x/2, tan x/2। अब x की जगह कौन, x तो जगह एक ही x ही है, अब प्लस थीटा बटा 2, यानी x प्लस थीटा/2 प्लस c।
है ना, x प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। आप यहाँ इतना लिख के और छोड़ सकते हो और लिख सकते हो जहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई 2। नहीं, आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो। 1/√a² प्लस b² इंटू लॉग मोड tan, ये क्या हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 थीटा, x/2 प्लस 1/2 थीटा, और थीटा की जगह क्या रख सकते हैं tan इनवर्स a बाई बी, tan इनवर्स a बाई बी, ठीक है, प्लस में c। यही आपका जो है आंसर हो गया 1/√a² प्लस b² लॉग मोड अंडर tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स a बाई बी प्लस c। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो है इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आपसे घुमा के पूछा है तो आपको हम इतना मिला के बता देते हैं, बाकी इसके आगे वही सॉल्यूशन होगा। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है आप लोग के द्वारा, जो है sec x बाई a प्लस b प्लस a tan x। तो सेम क्वेश्चन है, बस वो साइन कॉस में था अलग अलग और इसको tan में भाग दे के बना दिया। अगर आप इसको बदल लोगे साइन कॉस में b प्लस a इंटू साइन बाई कॉस, तो जब आप इसका एलसीएम करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका dx बाई इसका एलसीएम हो जाएगा b cos x प्लस a sin x, यानी a sin x प्लस b cos x बटा में इसके भी cos x है, एलसीएम लोगे उसके भी cos x होगा, cos x से cos x कैंसिल। तो देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ से है जिसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अब आपको हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन खुद से हम आपको नंबर दे के बताते हैं कि ए बी की जगह अगर नंबर है तो कैसे बनाएंगे। अगर इसी में ए बी की जगह नंबर दे दी, जैसे dx बाई 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, क्या करोगे, क्या सिखाया हमने कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे sin x का कोफिशिएंट और cos x के कोफिशिएंट से क्या करना है, उसके रूट अंडर स्क्वायर से भाग कर देना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। यानी 5 से हमें क्या करना है, भाग कर लेना है। यहाँ भी 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x, लेकिन 5 से आपने बटा के नीचे भाग दिया है तो आपको बाहर लगाना पड़ेगा कितना, 1/5। अब अगर आप इसको साइन लेते हो तो ये क्या बनेगा, कॉस बनेगा। अगर आप इसको कॉस लेते हो तो ये क्या बनेगा, साइन बनेगा, ठीक है। तो पिछले वाले में तो आपको हम साइन में कन्वर्ट करके बता दिया, अभी कॉस में कन्वर्ट करके बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कि जो 3/5 है वो साइन थीटा है, यानी यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, जो कि यहाँ का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से अगर tan थीटा आप निकालना चाहोगे, tan थीटा, तो भाग होके tan थीटा कितना आ जाएगा, इसमें भाग करोगे साइन बाई कॉस, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को क्वेश्चन में रख के देखिए, 1/5
dx बाई, इसके जगह क्या लिए, साइन थीटा लिए, तो साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया 1/5, क्या बन जाएगा ये dx बाई कॉस एक्स माइनस थीटा, कॉस एक्स माइनस थीटा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1/5 सेक एक्स माइनस थीटा, सेक एक्स माइनस थीटा dx। अब सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको पता होगा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोर अंडर tan, आप चाहो तो सेक एक्स माइनस tan x भी कर सकते हो, और चाहो तो tan π/4 प्लस x/2, तो x/2 में आपका कौन हो जाएगा, x माइनस थीटा बाई 2। यही गड़बड़ी के कारण जनरली हम लोग साइन में कन्वर्ट करके और कॉसेक का इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि ये जो π/4 प्लस x/2 आया इससे हम लोग बच सके। ठीक है, log tan π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 थीटा, और थीटा के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, थीटा के जगह यहाँ से अगर हम लोग देखें तो tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, और ये जो है ट्रिपलेट अगर बनता है तभी इस मेथड से जाइए। ट्रिपलेट करने का मतलब 3 4 था तो उसका आपको पता है कि रूट अंडर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 5 आता। ठीक है, और ए वाला और बी वाला में वहाँ भी देखें कि ये रूट अंडर a² प्लस b²। तो अगर ट्रिपलेट नहीं बनता है, ठीक है, तो जनरल केस में आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से भी करोगे, और इस क्वेश्चन को भी आप उस तरीक़ा से कर सकते हो, देख लो वो तरीका भी। लेकिन ये तरीका आप तब अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा जब ट्रिपलेट बनता हो, यहाँ का जो नंबर है वो ट्रिपलेट बनता हो। जैसे 12 5 13, 12 5 का बन जाएगा तो 13 बनेगा। ठीक है, 3 4 का 5 बनेगा, तो इस तरह का ट्रिपलेट हो। तो दूसरा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप साइन एक्स कॉस एक्स को सबको tan में कन्वर्ट कर लो, साइन एक्स कॉस एक्स को tan में कन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब क्या हम साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, दोनों का नीचे हमेशा सेम आएगा, जो कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बटा में 3 दूना 6 tan x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से और इंटू में dx, तो दिख रहा होगा कि सारा का सारा आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, tan में कन्वर्ट हो रहा है। ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x लिख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर लिख सकते हो, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 बटा 4 प्लस 6 tan x/2 और माइनस का 4 tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ से क्या करना है, tan x/2 को t मान लेना है, tan x/2 को क्या करना है, t मान लेना है। तो माना कि tan x/2 बराबर t, तो यहाँ से dt/dx क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में 1/2, यानी 2dt इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो इसके जगह जो है आप क्या रख सकते हो, 2dt रख सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2dt बाई इतना इंटू इतना की जगह 2dt बाई 4 प्लस इसके जगह तो t लिए हैं
तो 6t और माइनस 4t स्क्वायर, और इसको क्या करना है आपको, होल स्क्वायर कन्वर्ट करके इंटीग्रेट कर लेना है। dt बाई इसका होल स्क्वायर बनाने आता है, आपको पता है कि माइनस का भी होल स्क्वायर में होता नहीं है, तो माइनस को आप बाहर रखोगे, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का माइनस का 4। या माइनस आप चाहो तो बाहर भी दे सकते हो, क्योंकि रूट नहीं है तो आप बाहर भी रख सकते हो माइनस को, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर बना और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब हम लोग इसका माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 बाई इंटू dt बाई, ये तो हो गया 2t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t कितना हो गया 4t। हमें 60 बनाना है, हमें कितना बनाना है 60, तो 40 से 60 कोई नंबर से गुना करना होगा, कितना से 3/2 से, तभी तो 60 बनेगा। तो अभी हमें प्लस में क्या चाहिए 3/2 का स्क्वायर चाहिए, और माइनस में 3/2 का स्क्वायर चाहिए, और माइनस का कितना था 4, तो माइनस का 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2 इंटू dt बाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका होल स्क्वायर हो गया 2t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -9/4 और 16 -25/4 हो गया, -25/4, जिसको आप -5/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हो गया dt बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्ट्रक्चर, dt बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्ट्रक्चर, जो कि लॉग में चला जाएगा, है ना। तो ये जो है -2 इंटू क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको याद होगा 1/2a यानी 1/2 इंटू ए की जगह 5/2 इंटू लॉग मोड अंडर x माइनस ए बटा x प्लस ए। तो x माइनस ए क्या हो गया 2t माइनस 3/2 माइनस 5/2 बटा 2t माइनस 3/2 बट प्लस 5/2 और प्लस का c। लेकिन याद रखिए यहाँ t का कोफिशिएंट है कितना 2, तो 2 से आपको भाग लगाना पड़ेगा, यानी 2 से आपको नीचे गुना करना पड़ेगा। तो एक 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से ये एक 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/5 लॉग। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेके 240 और -5 कितना हो जाएगा 40 -3/2 और -5/2, तो ये हो गया -8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 -3 और +2, तो ये हो जाएगा 40 और प्लस का 2 प्लस c। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो 1/5 जब 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा लॉग मोड अंडर कितना 2 कॉमन लोगे तो 2t माइनस 4 बटा 2t प्लस 1, तो t की जगह कितना रखना था, t की जगह tan x/2, तो 2 tan x/2 प्लस 4 -4 बटा 2 tan x/2 और ये प्लस का 1 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है इस केस में, लेकिन जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो आपको इसी तरीका का यूज करना है। बाकी ट्रिपलेट बन रहा है तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस तरीका से एक प्रकार के और प्रश्न बनते हैं, जब साइन और कॉस में सिर्फ अकेला कोई एक हो, यानी साइन हो या कॉस हो, तब उस केस में ये वाला चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करता है। और फ़ायदा क्या, वो इसी तरीका से बनेगा, ही दूसरा कोई तरीका ही नहीं है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जैसे दे दिया dx/5 + 4 cos x
कॉस दे साइन दे, दोनों में से कोई सिंगल टर्म रहे, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का हम बता रहे हैं, तो दो में से कोई भी एक सिंगल को रहे, कॉस रहे या साइन रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है, dx बाई 5 प्लस 4 cos x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका एलसीएम कर लेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ये तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी x/2 ना, x/2 बटा ये क्या हो गया 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 और ये 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो ऊपर वाला तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। और नीचे देखिए कितना हो गया, ये 5 tan स्क्वायर x में से 1 tan स्क्वायर, तो ये हो गया, अच्छा ये 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस का 5 को tan स्क्वायर x/2 में से 4 को tan स्क्वायर x/2 जाएगा, तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर x/2 dx। तो अब क्या करना है, आपको पता है tan x को t मान लेना है, tan x/2 को माना कि t बराबर tan x/2, तो यहाँ से dt बाई dx बराबर हो जाएगा, dt बाई dx बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, 2 से इधर गुना कर लेंगे तो 2 dt बराबर सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। इन सभी वैल्यू को क्वेश्चन में रख लीजिए, इन सभी वैल्यू को क्वेश्चन में रख लीजिए। तो जो क्वेश्चन है आपका, है ना, कहाँ गया, ये सेक स्क्वायर एक्स की जगह 2 dt हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह 2 dt बटा 9 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 तो बाहर हो गया, 1/3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, याद कीजिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a यानी 1/3 इंटू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स t/3 प्लस c, यानी हो गया 2/3 इंटू tan इनवर्स t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह क्या लिए, tan x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2 बाई में 3 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें नीचे बटा में साइन एक्स है अकेला या अकेला कॉस एक्स है या साइन एक्स कॉस एक्स दोनों हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, जब ऐसे क्वेश्चन में जब नीचे साइन एक्स हो अकेला, ऊपर कुछ नहीं हो, साइन एक्स हो या नीचे कॉस एक्स हो या साइन कॉस दोनों का टर्म हो, तो उस केस में आपको साइन एक्स की जगह 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और कॉस एक्स की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और साथ में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका और है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था dxy रूट अंडर 13 प्लस 5 cos x
5 cos x माइनस 12 sin x, 12 sin x। अब इसमें सोचोगे कि हम sin x को 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 करके सॉल्व करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कारण ये है कि ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट नहीं रहता तो आप उस तरीक़ा से जा सकते थे। अब रूट के अंदर है तो फिर से हमने कहा था कि जब ट्रिपलेट बने, है ना, ट्रिपलेट मतलब जो समकोण त्रिभुज का 3 गो भुजा होता है वो बने, जैसे 5 और 12 लंब आधार अगर ये हो जाए तो कर्ण 13 हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, 13 से भाग कर दो इसमें, ठीक है, और 13 से जब भाग करोगे तो उसके लिए आपको बाहर भी लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बार याद रखना रूट के अंदर भाग कर रहे हो, रूट के अंदर, यानी आप रूट 13 से भाग कर रहे हो तो रूट 13 से भाग कर रहे हो तो आपको बाहर लगाना पड़ेगा 1/√13। तो 13 से जब भाग होगा ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5/13 cos x, और ये कितना हो जाएगा 12/13 sin x। अब आपको पता है कि अगर ये साइन है तो ये वाला मान cos होगा, अगर ये वाला मान cos है तो ये वाला आपका साइन होगा। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि आप साइन कॉस दोनों में लेके बना सकते हो, लेकिन यहाँ का केस स्पेशल जो अगर रूट के अंदर है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें 1 प्लस कॉस का फार्मूला आसानी से पता है। 1 प्लस साइन फिर होल स्क्वायर बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या, सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपको कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कॉस का टर्म होना चाहिए, यानी हम 5/13 को क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे। 5/13 को क्या मानेंगे, कॉस थीटा मानेंगे। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाले, यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाले तो आप सभी कहोगे सर ये कितना आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। ठीक है, 12/13। और जब हम इसको भाग कर दे साइन बाई कॉस तो टेन थीटा जो होगा आपका, टेन थीटा जो होगा वो साइन ये है ना, तो 12/5 आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, जहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 12/5। ठीक है, अब क्या करो, इसमें वैल्यू रखो क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है आपका 1/√13 dx बाई, डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं 1 प्लस 5/13, 5/13 की जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos x, माइनस 12/13 की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन x। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो किसका फार्मूला है, cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा √1 प्लस cos x प्लस थीटा, cos x प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब लगा दो √1 प्लस cos थीटा का फार्मूला, याद है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा आपको याद होगा, 1 प्लस cos थीटा याद कीजिए, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस थीटा/2, है ना। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये तो √2 बाहर आ जाएगा, तो √2 इसको दे दो तो √26 हो जाएगा, और ये रूट से फ्री हो गया तो dx बाई क्या हो जाएगा, cos x प्लस थीटा/2। ऊपर जाएगा क्या बनेगा, सेक बनेगा, तो 1/√26 ये हो जाएगा सेक x प्लस थीटा/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x का इंटीग्रेशन याद कीजिए, लॉग मोड अंडर tan x/2, मोड अंडर tan x/2, यानी x तो आपका ये है x प्लस थीटा/2 बटा में 2 प्लस c। लेकिन एक गलती फिर से कर रहे हो
कि x का कोफिशिएंट है कुछ, हाँ सर x अकेला नहीं है, x/2 है, इसको लिख सकते हो ना x/2 प्लस θ/2, थीटा तो कांस्टेंट है लेकिन x/2 तो है ना, और x/2 का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो 1/2 से आप क्या करोगे बाहर भाग करोगे, 1/2 से बाहर भाग करोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2/√26 2/√26 log mod अंडर tan x/4 प्लस 1/4 थीटा हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 थीटा, और थीटा की जगह हम रख सकते हैं tan इनवर्स 12/5 प्लस का c। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो भी नंबर था इसका आपके प्रॉब्लम का वो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो तरीका आपको ये देखना है ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, ट्रिपलेट बन रहा है उसके रूट अंडर जो भी ट्रिपलेट होगा, यानी 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना 13 से आपको सब में भाग करना है, अपना मन से नहीं, रूट के अंदर आप 13 से बटा के नीचे भाग कर रहे हो तो 1/√13 लगाना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि रूट के अंदर है तो हमें कॉस ही चाहिए, तो यहाँ के मान को क्या माने, तो यहाँ कॉस मानेंगे तो तभी कॉस इंटू कॉस भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन इंटू साइन बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का होता है, तो कॉस एक्स प्लस थीटा हो गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2 होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 2√2 हो गया, √2 और √13 √26, और ये फ्री होके कॉस एक्स प्लस θ/2 जो कि ऊपर गया तो सेक एक्स प्लस θ/2 हो गया, और जिसका इंटीग्रेशन लॉग मोड अंडर tan x प्लस θ/2 और बटा में 2 tan x/2 होता है, तो tan x की जगह ये पूरा हो गया, x की जगह पूरा x/2, और चूंकि x का कोफिशिएंट था कितना था x का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 से हम क्या किए भाग किए, 1/2 से अगर हम भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 2/√26 और log tan x/4 प्लस 1/4 थीटा की जगह tan इनवर्स 12/5 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ में कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पूरा एक एक्सरसाइज इस पर आधारित है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उस प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसमें अगर आगे पढ़ना होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही।